तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे तेरा यश गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे तेरा यश गाऊं। माँ के हरि बोल चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा राधे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा यश गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा यश गाऊं, तेरा यश गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरा यश गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी हरि बोल आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन लाल की जय। परम श्रद्धे श्री हनुमंत कृपा से विभूषित श्री स्वामी जी महाराज एवं भगवत चरणानुरागी माताओं बहनों एवं भाई,
परमात्मा की परम अनुकंपा, भगवान की अति कृपा हमें और आपको हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और वैसे गुप्त नवरात्रि भी चल रही है? एक और अच्छा संयोग है, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। आप और हम सब अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवत जो है वो एक दर्पण है। भागवत एक दर्पण है। और दर्पण में अपने स्वरूप को देखा जाता है और दर्पण में अपने स्वरूप को देख करके उसके बाद अपने स्वरूप को ठीक से संवारा जाता है। तो आप और हम सब यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं, भगवान की कृपा से। तो सबसे पहले तो उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये अवसर प्रदान किया। देखो, जो कोई कुछ दे उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। वैष्णव भक्ति में जब वैष्णव जाप करता है तो अंत में वो कृष्णार्पण कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया वो सब आपने ही किया। तो परमात्मा का परम धन्यवाद। जीव के अंदर जो कामना है उसके 3 कारण हैं। जीव के अंदर जो इच्छा है उसके 3 कारण बताए हैं। पहला कामना, दूसरी जिज्ञासा और तीसरी लालसा। ये जीव के बंधन के कारण है, लेकिन इनमें जो 2 हैं वो तो मोक्ष का कारण बनता है, लेकिन जो एक है वो बंधन का कारण बनता है। और एक क्या है? एक है कामना। क्योंकि कामना जो है वो हमेशा शरीर को लेकर के होती है। कामना शरीर को लेकर के होती है। जिज्ञासा और लालसा जो है वो शरीर को लेकर के नहीं होती। हालांकि जिज्ञासा और लालसा को जागृत करने की जो शक्ति है वो परमात्मा ने केवल और केवल बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये केवल मानव जीवन में ही सुलभ है। हम अपनी जिज्ञासा लालसा को जागृत कर लें, क्योंकि कामना तो हर योनि में होती है। जैसे मनुष्य की कामना ज्यादातर क्या होती है? प्रायः मनुष्य की कामना क्या होती है? प्रायः मनुष्य की कामना होती है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें, ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें। होती कि नहीं?
बताओ। पहले छोटे फ्लैट में लाजपत नगर में थे, अब इच्छा हुई क्या कि अब राजनगर एक्सटेंशन में चलें। राजनगर एक्सटेंशन में जो है उसकी इच्छा क्या हुई, अवंतिका में चलें। कहने का अभिप्राय, ये जो इच्छा है इसका नाश नहीं होता, ये बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती। इसको जितना जागृत करोगे उतना ये बढ़ेगी, उतना तुम्हें परेशान करेगी। और अगर तुमने जिज्ञासा लालसा को जागृत कर लिया तो तुम्हारा जो आवागमन का जो चक्कर है, गोस्वामी जी कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मंगल भावन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। अगर जिज्ञासा लालसा को तुमने जगाया, और जिज्ञासा क्या तुम्हारी, जिज्ञासा किसको कहते हैं, भूल गए होंगे, याद है जिज्ञासा का मतलब क्या है? जब तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा होने लगे कि मैं कौन हूं, जब ये भाव आने लगे कि मैं कौन हूं, तब समझना कि हमारी जिज्ञासा जागृत हो रही है। जब तुम्हारे मन में ये विचार आने लगे कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, तब समझना कि हमारी लालसा जागृत हो रही है। किसी दिन तुम सो करके उठो दोपहर में, और सो करके उठ के जैसे ही पलंग पे बैठो, एकाएक तुम्हारे मन में ये विचार आ जाए, सोने सोने में सोने सा जीवन वृथा गुजारा है, सोने सोने में सोने सा जीवन वृथा गुजारा है, सोने सोने में सोने सा जीवन वृथा गुजारा है, सोने सोने में सोने सा जीवन व्यथा गुजारा है। हे मन मूरख राम सुमिर ले, हे मन मूरख राम सुमिर ले, बजा काल नगाड़ा है, सोने सोने में सोने सा जीवन व्यथा गुजारा
वृथा गुजारा है। सोने सोने में सोने का जीवन वृथा गुजारा है। मन में अगर ये विचार आ जाए तो समझना लालसा जागृत हो गई। अब जागृत हो गई, अब तुम्हें उसको जल देना है ताकि वो जागती रहे, जागृत रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जागृत होती है क्योंकि परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। लालसा और जिज्ञासा सबकी जागृत होती है, लेकिन हम लोग उसको जागृत शाश्वत रख नहीं पाते। हम प्रयास से पीछे हट जाते हैं, प्रयास नहीं कर पाते। हम कामनाओं को बढ़ाते हैं, कामना के चक्कर में पड़ जाते हैं। और देखिए, कामना जो है हमेशा शरीर को लेकर होती। मनुष्य की कामना प्रायः होती है अधिक से अधिक धन कमाए, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा कमाए, अधिक से अधिक प्रभुता कमाए, यही कामना होती है। पेड़ों की कामना अलग होती है, उनको धन की आवश्यकता नहीं, उनकी कामना होती है समय पे उनको खाद मिले, पानी मिले, उनकी ये कामना होती है। पशुओं की कामना अलग होती है। पशुओं में भी जो जिस जाति का होता है उसकी कामना अलग होती है। गाय की कामना अलग है, भैंस की अलग है, ऊंट की अलग है, कुत्ते की अलग है, बिल्ली की अलग है। कहने का अभिप्राय, शरीर बदलेगा, कामना बदलेगी, लेकिन मनुष्य योनि, केवल 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव जिज्ञासा और लालसा को जागृत करके और परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर सकता है। बस इसी स्वरूप का हमें और आपको दर्शन करना है। अब ये कैसे करना है, इसी विषय पे 7 दिन तक हम और आप चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पूरा निचोड़ तो केवल यही है, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी और तुम हमारे हो। पूरा निचोड़ केवल यही है, लेकिन वो यहां से नहीं, वो यहां से हो जाए। अहरनिश इस भाव को हम याद रखें, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। श्री राम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे तो मेरे प्रियतम। मेरे प्रियतम। हमेशा हमें इस बात का भान रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा। बस इस बात का हमें स्मरण रहे कि मैं कौन हूं।
और अगर इस बात का स्मरण हमें रहा कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारा मोक्ष बिगड़ नहीं सकता। केवल हमें ये याद रखना है कि मैं कौन हूं, और इतना अगर हमें ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, और सीधी सी सरल भाषा में बताए ना, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवान। शरीर बदलेगा, कामना बदलेगी। मानव देही इसीलिए मिली है, कबहु कर करुणा नर देही। परमात्मा की जब अत्यंत कृपा होती है तब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब मनुष्य के हाथ में है वो उसको कैसे बिताता है। बस इसी स्वरूप का दर्शन करना है, और अगर ये स्वरूप का दर्शन हो गया तो समझ लो आपने हमने भागवत का श्रवण कर लिया। लेकिन आज आप और हम लोग सुनते हैं, इतने वर्षों से कथा सुनते हैं, इतनी कथाएं हमने सुनी, लेकिन क्या स्वरूप बनता है, संवरता है, लेकिन स्वरूप फिर बिगड़ जाता है, फिर ज्यों के त्यों। क्यों? बस परमात्मा ये कृपा कर दे कि वो स्वरूप बना रहे, वो याद बनी रहे। वो हमको याद भी दिलाते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। और उसका पहला सूत्र मैं बताऊं, जो भी हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। पहला सूत्र। अपनी चाहना को हटा देना, केवल जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा मात्र से हो रहा है। सिकंदर जब जा रहा था रास्ते में, कहते सिकंदर राजस्थान से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे कुछ साधु मिले। फकीर साधु। तो जब सिकंदर वहां से गुजरा तो उन साधुओं ने सिकंदर को सलाम किया। सिकंदर रुका। सिकंदर तुम्हारी जय हो, तुमने संसार के ऊपर विजय प्राप्त की है, तुम बहुत बड़े आदमी हो। सिकंदर प्रसन्न हुआ। तुम्हारी पहुंच तो बहुत दूर तक है। हाँ, सिकंदर प्रसन्न हुआ तो सिकंदर ने कहा कि कुछ चाहिए। उन महात्माओं ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम गरीब महात्मा हैं और हमारे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, और जब फटता है तो इसी को सिल लेते हैं। सिकंदर, हाँ, तुमने तो सबके ऊपर विजय प्राप्त की है ना। हाँ, ऐसा करना, एक काम कर दो हमारा। क्या? ये हमारी सुई है, इसको तुम रख लो। मतलब इस सुई को रख लो और वहां पे जब हम मिलेंगे तो ये सुई हमें दे देना।